जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12वीं रिजल्ट की मार्कशीट में जब आप चेक कर रहे हैं अपना रिजल्ट, तो वहाँ पर आपको एफआईएल और एफएलडीटीएच आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि फेल भी दिखाई दे रहा है और एफएलडीटीएच भी आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जब आप अपना 12वीं का चेक कर रहे हैं तो फेल और एफएलडीटीएच का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझाऊँगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने 12वीं क्लास का एक रिजल्ट डाउनलोड किया है और वहाँ पर दिखा है एफएलडीटीएच। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझिए फेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फेल का मतलब होता है कि आप थ्योरी में भी फेल हैं और आप प्रैक्टिकल में भी फेल हैं। आपको पता है कि दो तरह से पेपर होते हैं, थ्योरी का भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। जब आप एफएआईएल लिखा होता है तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी में भी फेल हैं, प्रैक्टिकल में भी फेल हैं। लेकिन दोस्तों एफएलडीटीएच लिखा होता है तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पास होने के लिए कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो थ्योरी का पेपर होता है कुछ 70 नंबर का होता है, कुछ 80 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो कुछ 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो 70, 80, 30, 20 में से हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर हम वहाँ पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं और उससे हमारे 6-7 नंबर कम रह जाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, हम फेल में की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 70, 80 में और 30, 20 में हमारा पासिंग मार्क कितना होता है, 33% का होता है। और 33% कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया 12th क्लास का 70, 30, 80, 20 का कैटेगरी का 33%। अगर 70, 30 का अगर आप देखते हैं तो 23.10 और 9.90 लाना होता है। 80, 20 का देखते हैं तो 26.40 और 6.60 आपको नंबर लाने होते हैं। अगर इससे आपके 3-4 नंबर कम होते हैं, एक विषय में अगर 6 से ज़्यादा कम नंबर होते हैं, अगर 2 विषय में 3-4, 5 नंबर ज़्यादा कम होते हैं, अगर एक विषय में कम होता है ना, तो आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। अगर आपका लेवल पे आता है तो सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। नहीं न, यानी कि इसका मतलब है कि लेवल का मतलब कि आपका जो पासिंग मार्क होता है उससे 1 नंबर का अंतर आता है लगभग। ठीक है? और अगर 3-4 नंबर का अंतर आ जाता है तो फिर आपको क्या किया जाता है, फेल किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आपके जो प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम है आपके इसमें सभी में अच्छे-अच्छे नंबर हैं, इसमें आप पास हो गए हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों विषयों में थ्योरी में दोस्तों 21 और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में 18 नंबर है, यानी कि आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर है। ठीक है? अब बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपका एक विषय में कम नंबर आते हैं तो फिर आपको ग्रेस देकर पास दे कर दिया जाता है। ग्रेस कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। अगर 5 के आस-पास कम होते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर आप ग्रेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं और तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दिया जाता है। सप्लीमेंट्री कब दिया जाता है? तब 2 विषय में आपके नंबर कम होते हैं। कितने नंबर? 1-2 नंबर कम होते हैं। लेकिन ज़्यादा नंबर कम होते हैं, 2-3, 3-4 नंबर जब कम होते हैं तो फिर आपको मजबूरन फेल किया जाता है। अब दोस्तों जब आप फेल हो गए तो आपको क्या करना होगा, फिर आपके पास 2 चांस होते हैं, या तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि रुक जाना नई योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 2 विषय का फॉर्म अप्लाई करना, आप पास हो जाओगे। अभी हमने दोस्तों देखा था रेगुलर स्टूडेंट का, ठीक है? रेगुलर स्टूडेंट का। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट की। अब दोस्तों आपको पता होगा कि प्राइवेट स्टूडेंट में क्या होता है, प्राइवेट स्टूडेंट का केवल साइंस सब्जेक्ट का या जिसमें केवल प्रैक्टिकल होते ही होते हैं, यानी कि कंपल्सरी होते हैं, केवल उन्हीं विषय में प्रैक्टिकल होते हैं और किसी में भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश के पेपर में नहीं दिया गया है प्रैक्टिकल के नंबर। अब दोस्तों जहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए गए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट को 100 नंबर से गिना जाएगा जिसमें प्रैक्टिकल दिए गए हैं, तो उसमें 33 सॉरी यहाँ पर 70 और 30 या 80 या 20 से गिना जाएगा। यानी कि हमें नंबर कितने चाहिए? 33%। अगर यहाँ पर फेल लिखा है, तो फेल का मतलब 100 का 33% इन्हें लाना था। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसलिए क्या है, थ्योरी का ही 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 का 33% 33 नंबर लाना था, यहाँ पर 12 नंबर आए इसलिए फेल। ठीक है? अब यहाँ पर फेल लिखा है, ठीक है? अगर यहाँ पर थ्योरी होता, सॉरी प्रैक्टिकल भी होता, तो यहाँ पर क्या होता कि एफएलडीटीएच आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकल नहीं है, केवल और केवल थ्योरी है और थ्योरी का हमें 33% लाना है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, इनको फेल कर दिया। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल आपको पता है कि अगर 80 नंबर 20 नंबर, अगर 33% इसके आ रहा है, 33% इसका आ रहा है, तो आप पास हो जाएगा। अब देखिए इसका 33%, 30 का 33%, 21 नंबर आ रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल में पास है, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर आ गए, तो क्या कर दिया, एफएलडीटीएच यानी कि थ्योरी में इनको फेल कर दिया। तो इस तरह से आपको देखना होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 विषय हैं जिसमें फेल-फेल लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। तो फिर क्या होगा, थ्योरी का ही पेपर होगा। जब थ्योरी का पेपर होगा तो उसे 100 से गिना जाएगा, जब 100 से गिना जाएगा तो 33% लाने होंगे। तो यहाँ पे 100 का 33 नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पर फेल कर दिया है। देखिए एक और प्राइवेट स्टूडेंट का हम देख लेते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर आए हैं, 20 नंबर आए हैं फिजिक्स में। तो
यहाँ पर प्रैक्टिकल में तो पास हो गए ना, 33% ले आया, लेकिन यहाँ पर 80 का 33% नहीं ला पाया, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसको एपीएलडी टीएच दे दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है फेल, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है और ये प्राइवेट स्टूडेंट है। जब प्राइवेट स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होता फिर उस सब्जेक्ट को क्या है 100 से गिनाया जाएगा, 100 से गिनाया जाएगा तो 33% लाना होगा। तो यहाँ का 100 का 33% नहीं है, 18 नंबर आए हैं, तो क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। अब दोस्तों ग्रेस सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल के क्या रूल रहते हैं, किस ग्रेस को किस कैटेगरी में, सप्लीमेंट्री को किस कैटेगरी में, फेल को किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया, उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप फेल हो गए तो आपके पास में 2 चांस है, कौन सी 2 चांस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।